बहुत आचार्यों का और बहुत लोगों का मत आता है कि साधु और संत, इनमें परिभाषा क्या है? कोई साधु का अलग परिभाषा देते, कोई संत का। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि साधु किसे कहेंगे, संत क्या किसे कहें? क्या दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, साधु और संत जो है, जी, ये परिभाषा इनकी दोनों की अलग अलग है। जी, क्यों? देखिए, साधु क्या है? साधनों की प्रकार है मेरी साधु। जी, कहीं कहीं पर साधु की परिभाषा ये होती है कि दूसरों को कार्य को जो साधने वाला है, जी, या फिर दूसरे के कष्टों का जो दूर कर देने वाला है, सुख पहुंचाने वाला है, जी, वो भी साधु है। या फिर जैसे कबीर दास के हिसाब से, कबीर सोई पीर है जो जान नहीं पड़ते। जी, मतलब जो दूसरे के दुख को समझते हैं, जी, जो दूसरों के कष्टों को समझते हैं, वो भी एक परिभाषा में साधु ही माने जाते हैं। जी, और एक परिभाषा साधु की ये रखते हैं कि जो अपने शरीर को साधता है, जी, जो साधन करता है और जो साधना के पथ पे होता है, जी, उसे हम साधु कह सकते हैं। जी, क्योंकि जो व्यक्ति साधना कर रहा है, जी, वो धीरे धीरे साधना से ही जो उसकी चरम अवस्था आती है, जी, तब वही साधक जो है वो साधु से संत, संत की श्रेणी में चला जाता है। जी, तो संत जो है सत शब्द से बना है, और सत हम ईश्वर के लिए प्रयुक्त करते हैं। जी, तो जैसे सत सदगुरु कहते हैं। जी, तो सत जो शब्द है, वो ईश्वर के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो सत से ही संत बने। जी, तो साधु एक साधक है जी, और संत सिद्ध है। संत वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। साधु जो है ईश्वर के ईश्वर को जानने के मार्ग में चलने वाला है। जी, और संत जो है उस तत्व को जान लिया। जान चुका है। ऐसे सोई जान नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाएगी। जी, तो जो जो वो हो चुका है, जी, तो वो संत है। और जो होने की प्रक्रिया जिसकी चालू है, जी, तो वो साधु है।